हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो आज के इस वीडियो पे 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर मैं बताने वाला हूं, जो कि आपका यहां पर होने वाला है पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में उपयोग। और साथ ही एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में उपयोग। तो दोनों क्वेश्चनों को इस एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। काफी ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। दो में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका 100% बनता है, चाहे आपका अर्ध तरंग दृष्टकारी रूप में आ जाए पीएन संधि डायोड का, या तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी रूप आ जाए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम लोग अर्ध तरंग दृष्टकारी रूप क्या होता है। सबसे पहले आप लोग यहां पर अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो यहां पर आपके पास है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, यानी कि यहां से आप वोल्टेज देते हैं जो कि आपका प्राइमरी कुंडली होता है। ठीक है, माने कि आप प्राथमिक कुंडली जो होती है इससे हम लोग वोल्टेज को निवेश करते हैं। और फिर यहां पर एक ट्रांसफार्मर है और फिर इसमें द्वितीय कुंडली एक लगाई गई जो कि ए बी सिरों के बीच है। एक यहां पर संधि डायोड है जो कि पीएन संधि डायोड है। और फिर आपका जब यहां से जो द्वितीय कुंडली में जब वोल्टेज आता है ट्रांसफार्मर में जो भी प्रोसेस होता है उसके अनुसार, तो फिर यहां पर आपको CD, जो ये दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको CD सिरा, यहां पर एक लोड प्रतिरोध RL जुड़ा है जिससे कि निर्गत वोल्टेज आपको प्राप्त हो रहा है। जो आप यहां से निवेश करते हैं वो आपको निर्गत वोल्टेज यहां से प्राप्त होता है। और यही प्रोसेस आपका जो है आज तरंग दृष्टकारी में आपको दर्शाना है। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसकी संरचना आखिरकार कैसे होती है संरचना, फिर हम लोग इसको आसानी से समझ लेंगे। तो यहां पर अगर देखें तो आप लोग इसमें बताएगा कि इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, ठीक है ना, और तथा द्वितीय कुंडली S को एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध RL श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर मैंने बताया कि जो आपका द्वितीय कुंडली है इसमें एक यहां पर देख सकते हैं पीएन संधि डायोड जुड़ा है, और इसी में यहां से देखें तो इसमें आपका लोड प्रतिरोध जुड़ा है जो कि श्रेणी क्रम में है, और वही चीज यहां पर बताई गई है। फिर है कि निर्गत वोल्टता को लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। जो हमें यहां से वोल्टेज निवेश कर रहे हैं, ठीक है ना, वही आपको निर्गत यहां से लोड प्रतिरोध RL से प्राप्त होगा। अब चलिए इसकी कार्यविधि को समझते हैं कैसे करता है। बहुत ही आसान है, बस चित्र को एक बार आप समझ लिए तो यहां से एकदम क्वेश्चन आपको आ जाएगा। नेक्स्ट यहां से देखिए, इसमें कार्यविधि को यहां पर लिखना है कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्ध चक्र। अब ये धनात्मक अर्ध चक्र क्या होता है थोड़ा सा आपको यहां पर इस चित्र में देखना है। देखिए जैसे यहां पर आपके सामने एक होता है आपका अल्टरनेटिव करंट यानी कि AC, और एक होता है DC यानी डायरेक्ट करंट। तो देखिए इसमें क्या करना है, मान लीजिए ये आपके पास कोई एक रेखा है, ठीक है ना, सीधी रेखा है। मान लीजिए आप यहां पर इसको सीधा पूरा खींचेंगे अच्छे तरीके से। तो जैसे आपके सामने क्या है, यहां पर कर लेते हैं, चलिए इधर आपके पास कोई एक सीधी लाइन है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि जब आप लोग निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो इसके पहले धनात्मक अर्ध चक्र में, यानी कि आपको क्या लेना है, पहला जो है यहाँ पर आपका निवेशी का, ये आपका निवेशी है, ठीक है ना, जो निवेश कर रहे हैं लिख लीजिए आप, और निवेशी वोल्टेज, ठीक है, निवेशी वोल्टेज। तो निवेशी वोल्टेज का पहला अर्ध चक्र, और फिर आपको कह रहा है कि जब द्वितीय कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष, यहां पर आइए चित्र में थोड़ा सा, द्वितीय कुंडली जो आपके पास यहां पर सेकेंडरी कुंडली है, इसका जो आपका AB का सिरा A, ठीक है ना, यहां पर कह रहा है कि AB का जो है सिरा जो है आपका यहां पर V के सापेक्ष धनात्मक होता है। V के सापेक्ष क्या है, धनात्मक होता है। तो संधि डायोड अग्र अभिनत होता है। देखिए अग्र अभिनत पश्च अभिनत थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा क्योंकि यही बेसिक है। तो जब आपका संधि डायोड अग्र दिशा की स्थिति में या अग्र अभिनत की स्थिति में होता है तो इस अवस्था में जो लोड प्रतिरोध है हमारा RL जो हमने यहां पर जोड़ रखा है, ठीक है ना, लोड प्रतिरोध, इससे हमारा क्या होता है, धारा जो है C से D की ओर बहने लगती है। C से D की ओर, यहां पर लोड प्रतिरोध में अगर आप देखें तो C और D पॉइंट है, तो C से D की ओर हमें जो है धारा इसमें प्राप्त होती है या बहने लगती है, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर आपको लिखना है कि इसके बाद ऋणात्मक अर्ध चक्र में जब कुंडली का सिरा B के सापेक्ष जो है ऋणात्मक हो जाता है। पहले चक्र में क्या था, देखिए यहां पर अगर देखें तो B के सापेक्ष धनात्मक था, लेकिन दूसरे अर्ध चक्र में क्या हो रहा है, B के सापेक्ष जो है ऋणात्मक हो रहा है। तो संधि डायोड जो होगा हमारा वो पश्च अभिनत में पहुंच जाता है, और पश्च अभिनत अवस्था में आपको पता है कि कोई धारा नहीं बहती, ठीक है ना। तो बस यही प्रोसेस है। अब यहां पर थोड़ा सा आप देखिए निवेशी और निर्गत कैसे प्राप्त होगा। पहले अर्ध चक्र में अगर ये आपका निवेशी है तो दूसरे में देखिए यहां पर आपका एक रेखा और खींच लेते हैं हम लोग, ये ऐसे हो गया, और यहां पर मान लेते हैं कि ये हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है ना, निर्गत।
तो ये हमें निर्गत वोल्टेज यहाँ से मिलता है। अब इसमें देखिए, पहले अर्ध चक्र में जब आपका अग्र अभिनत में था, ठीक है ना, अग्र अभिनत में जब आपका यहाँ पर हो जाता है जो द्वितीय कुंडली और संधि डायोड, तो यहाँ पर धारा हमें प्राप्त होती है, मतलब इसमें आपको धारा पहले मिल जाती है। और फिर देखिए दूसरा जो है निवेशी जो वोल्टेज होता है वो आपका दूसरा जो है ऋणात्मक में पहुंच जाता है। तो जब ये ऋणात्मक में पहुंच जाता है तो फिर यहाँ पर आपका जो संधि डायोड है वो पश्च अभिनत में होता है, और पश्च अभिनत की अवस्था में धारा हमें प्राप्त नहीं होती, मतलब ये रिक्त स्थान आपका छूट जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से आपका ये ऊपर की तरफ गया ग्राफ, जब ये जाता है तो फिर आपका ये धनात्मक में पहुंच जाता है, यानी कि हमारा जो संधि डायोड है वो फिर से हमारा अग्र अभिनत में हो जाता है। तो ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। तो अब कह सकते हैं कि आधे चक्र में धारा प्राप्त होती है, आधे में नहीं, फिर हमें धारा प्राप्त होगी और फिर नहीं, फिर प्राप्त होगी। तो ऐसे इसी प्रोसेस को कहा जाता है अर्ध तरंग, यानी आधी तरंगों के रूप में, ठीक है ना। एक तरंग में प्राप्त हुआ, एक में नहीं, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी का रूप यही होता है। निवेशी हम जो लगाते हैं और निर्गत में हमें आधा आधा प्राप्त होता है, ठीक है ना। उम्मीद करूंगा आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको जान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप कैसे होता है। देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग को बताइए। अब इसका डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चित्र को देखिए, चित्र में क्या बताया गया, इसमें हमने जो अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप लिया था, इसमें आपके पास एक पीएन संधि डायोड था, ओनली एक, ठीक है ना। और अगर आप इसमें बात करें तो यहाँ पर कुंडली, ट्रांसफार्मर, सारी चीजें वैसी हैं, लेकिन जो यहाँ पर संधि डायोड है ना, पीएन संधि डायोड, ये आपके पास दो हैं। एक आपका D1 डायोड है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर लगाया गया है A सिरे में जोड़कर, और एक आपका D2 डायोड है जो कि आपको यहाँ पर B सिरे पर जुड़ा हुआ मिल रहा है। और इसमें RL जो है CD जो है आपका ये लोड प्रतिरोध है, जहाँ पर निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त होता है, जो हम लोग यहाँ से निवेशी वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है। तो बस चित्र में थोड़ा सा डिफरेंट है, और यही डिफरेंट आपका बताता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। चलिए यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा संरचना आप लोग समझ गए हैं। संरचना में आपको वही चीज लिखना है जैसे यहाँ पर हमने संरचना में लिखा था, तो बस लिखना ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप बता देंगे कि इसमें जो है दो डायोड लगाए जाते हैं, संधि डायोड, जो कि आपका D1 A सिरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और जो आपका D2 डायोड है ये आपका B सिरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिख देंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग का दृष्टिकरण करता है। पूर्ण भाग मतलब अब आपको यहाँ पर आधी तरंगे नहीं मिलेंगी, पूरी तरंगे मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, संरचना आप लोग इसमें समझ ही गए हैं, लेकिन यहाँ पर कार्यविधि क्या है, देखिए संरचना में आप क्या लिखेंगे थोड़ा समझ लीजिए। संरचना में लिखना है कि इसमें प्राथमिक कुंडली को जब एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली से दो संधि डायोड D1 और D2, जैसे मैंने बताया कि इसमें दो डायोड हैं, जब यहाँ पर D1 और D2 को जो है जोड़ दिए जाते हैं तो इसमें हमारा जो पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। पी क्षेत्र को एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर पी क्षेत्र आपका देखिए, जैसे पीएन संधि डायोड का ये पी क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर बी से जुड़ा है, और इसका पी क्षेत्र यहाँ पर ए से जुड़ा है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि तथा एन क्षेत्र को आपस में जोड़ देते हैं। एन क्षेत्र को आपस में मतलब ये है कि एन क्षेत्र आपका ये हो गया, तो यहाँ से एन क्षेत्र आपका इस एन क्षेत्र से जुड़ा है, ठीक है ना। तो ये आपस में जुड़े हैं, और पी क्षेत्र आपस में यहाँ से इधर जुड़े हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें एक लोड प्रतिरोध RL को द्वितीय कुंडली के केंद्रीय निकास T तथा N क्षेत्र के बीच जोड़ दिया जाता है। तो ये तो प्रोसेस है आपका, इस प्रकार से देखें अगर तो पूरा का पूरा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कार्य विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्य विधि मैं आपको इसी में देखिए समझा रहा हूँ कैसे। जब आपने जो है अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप में देखा था, तो हमने देखा कि जब द्वितीय कुंडली का सिरा A, ठीक है ना, B के सापेक्ष, तो अब आपको जानना है यहाँ पर कि हमारा जब द्वितीय कुंडली का सिरा किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, जब आपका अग्र अभिनत में होगा, ठीक है ना, यानी कि आपका पी क्षेत्र ए से जुड़ा है, तो ये हमारा जो ए सिरा है बी के सापेक्ष अगर अब हमारा अग्र अभिनत में होता है, तो हमें देखिए निवेशी वोल्टेज का हमें निर्गत भी प्राप्त हो जाता है। ये हमने अर्ध तरंग में देखा था, लेकिन पूर्ण तरंग में जब एक ही डायोड था तो हमें यहाँ पर निर्गत नहीं प्राप्त हो रहा था, क्योंकि फिर वो पश्च अभिनत में जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका पश्च अभिनत में नहीं जाएगा दूसरा, क्योंकि अगर हमारा कुंडली का सिरा बी ए के सापेक्ष फिर से हमारा अग्र अभिनत में हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपका यहाँ पर पी क्षेत्र बी से जुड़ा है, एक डायोड यहाँ पर है। तो एक डायोड जब बंद हो जाता है तो दूसरा वर्क करने लगता है,
यही इसमें फर्क है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप में, ठीक है ना। इसमें यही मेन डिफरेंस है कि जब एक डायोड काम करना बंद कर देता है, जो वो पश्च अभिनत में पहुंच जाता है, तो दूसरा डायोड आपका अग्र अभिनत में हो जाता है। और यही रीजन है कि दूसरे अर्ध चक्र में भी हमें धारा प्राप्त हो जाती है इस प्रकार से, और फिर आपका तो फिर प्राप्त होगा, फिर ये जब नीचे की तरफ जाएगा ऐसे करके तो पुनः फिर आपको धारा प्राप्त होगी। तो कह सकते हैं कि इसमें पूर्ण तरंग के रूप में धारा प्राप्त हो रही, कहीं पर भी गैप आपको देखने को नहीं मिल रहा, और यही होता है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।